सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन इन इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ MWG। ओके, सो ये MWG11 है। ठीक है, नॉट दिस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस पूरी बुक के अंदर हम बेसिकली फोकस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन का। ठीक है, यानी कि जो वुमेन्स हैं उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में समझेंगे हम। एक वुमेन जो है वो इकोनॉमी के लिए कितना कंट्रीब्यूट करती है, कितना वर्किंग और कितना ज़्यादा काम जो एक वुमेन है वो करती है किसी भी सेक्टर के अंदर, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टेरिशरी सेक्टर हो। हम तीनों की बात करेंगे। शुरू में जब हम बात करेंगे इस चैप्टर की तो इनिशियली हम समझते हैं कि वर्क होता क्या है। तो बेसिकली आपने पहले ये तो जाना होगा, समझा होगा कि वर्क होता क्या है। बेसिकली अगर मैं कहीं काम करने जा रहा हूँ, इफ़ वी आर गोइंग टू वर्क समवेयर, तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन हम काम कर रहे हैं और जो हम काम करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या, जो कि कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हो, रुपी यानी पैसे से रिलेटेड हो। यानी कि आप कहीं भी काम करने जा रहे हो तो बेसिकली वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप कुछ पैसे कमाओगे और वो पैसे जो हैं वो बेसिकली आपकी लाइवलीहुड के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो यानी कि वर्क क्या है, बेसिकली सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, जो कि अर्न करके देता है लाइवलीहुड टू दी रिस्पेक्टिव पर्सन। यानी कि कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है उसको एक लाइवलीहुड यहाँ पे क्या करेगा, कमा के देगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो फीमेल्स के कंपैरिजन में यहाँ पे फीमेल्स भी वर्किंग है, बट फीमेल्स का जो रेशो है, फीमेल्स जो काम करती हैं सोशल लेवल पे, वो कम है उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे। तो अगर हम बात करें वुमेन्स को, तो वुमेन्स के वर्क को ना डिवाइड किया गया दो तरीके से। तो दो तरीके से यहाँ पे वुमेन्स के वर्क को डिवाइड किया गया है। कैसे, पहला एक हाउस होल्ड वर्क और दूसरा एक आउटसाइड वर्क। ठीक है, तो हाउस होल्ड वर्क जो कि आप समझते हो घर के काम, और आउटसाइड वर्क यानी कि कोई प्रोफेशनल जॉब हो गई या कोई भी रोल हो गया जो कि आउटसाइड दी हाउस किया जा रहा है, उसको यहाँ पे आउटसाइड वर्क की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का क्या कहना है, यूनाइटेड नेशन क्या कहता है। तो देखो यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है, बेसिकली यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है ना, यानी हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो 100% पॉपुलेशन है उसमें से 50% जो पॉपुलेशन है वो वुमेन्स का नंबर है एज़ पर द डेटा जो UN ने यहाँ पे दिखाया है। आपकी बुक के अंदर ही यहाँ पे मेंशन है सारी चीज़ें। तो 50% ऑफ वुमेन्स आर, ठीक है, 50% वुमेन्स की पॉपुलेशन है अगर हम वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो। ILO के डेटा के अकॉर्डिंग, ILO क्या है, बेसिकली ILO जो है वो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO के अकॉर्डिंग क्या कहता है ILO का डेटा, तो ILO का डेटा ये कहता है कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया के अंदर 55.6% लेबर फोर्स जिसकी एज जो है बेसिकली 15 साल से लेकर और उससे ऊपर है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 15 साल और उससे ऊपर की जो एज के जो लोग हैं, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में 55.6% है। ठीक है, 55.6% है। उसमें से अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज़ की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दूसरी कंट्रीज़ में जैसे कि ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील में यहाँ पे 69.9% यहाँ पे हमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से चाइना के अंदर हमें जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 74.1% देखने को मिलता है। इंडिया के कंपैरिजन में ये जो कंट्रीज़ हैं इनका जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा है इन द सेंस। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो वर्कर टू पॉपुलेशन रेशो है, ठीक है, वर्कर टू पॉपुलेशन रेशो जो है इंडिया के अंदर वो हमारा 53.6% है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी और कंट्री की बात नहीं करूँगा अभी, बस कुछ कंपैरिजन्स के लिए यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ को हम लेके आएंगे यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया में वर्कफोर्स की सिचुएशन क्या है, तो बेसिकली सिचुएशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू करंट एस्टिमेट्स ऑफ NSSO। तो ये NSSO है क्या, तो NSSO जो है ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेटा ड्राइव करती है। ठीक है,
किसके ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई उसके ऊपर, ठीक है, एंड उसके अलावा यहाँ पे जो पॉवर्टी है उसके ऊपर। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, एंड इसके अलावा यहाँ पे जो वुमेंस का जो पार्टिसिपेशन है, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का भी एक डेटा ड्रिवन यहाँ पे ये करती है, ये बताती है कि कितना % लेबर फोर्स जो है वो कौन से सेक्टर में लाइक सिचुएटेड है, काम कर रहा है। 34.6% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो एक्टिव थी, ठीक है, क्या थी, एक्टिव थी लेबर फोर्स के अंदर, ठीक है। एंड अगर हम बात करें हमारी 100% जो पॉपुलेशन है, मैं इसको ज़रा हटा ही देता हूँ ना, जो हमारी 100% पॉपुलेशन है उसमें से 35.4% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आती है, और 2.7% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आती है, यानी कि दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, यानी कि 2.7% अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है इंडिया की। अगर हम बात करें NSSO के डेटा के अकॉर्डिंग, कौन सा डेटा बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, 2012 का डेटा बता रहा हूँ जो कि बुक में मेंशन है। हम बात कर रहे हैं 2012 के डेटा के अकॉर्डिंग NSSO ने जो 2012 में दिया था, ठीक है। अगर हम बात करें आउट ऑफ 100 पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 50% जो लोग हैं, ठीक है, 50% जो इंडियंस हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है बेसिकली? सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जहाँ पे लोग अपना खुद का बिज़नेस खोल के बैठे हैं, ठीक है, जैसे कि आपके हॉकर्स हो गए, ठीक है, या स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, इसमें हम आपके हॉकर्स, ठीक है, ले सकते हैं, और स्ट्रीट वेंडर्स आप इसके अंदर इंक्लूड कर लो, ठीक है, और बहुत सारे जो अपना खुद का पर्सनल बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, अगर मैं बात करूँ इंडिया में 100% पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, ये ध्यान रहे। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे 20% जो पॉपुलेशन है वो रेगुलर वेज या सैलरी वर्कर की कैटेगरी में आती है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली ये जो पेपर है ना, इस पेपर के अंदर डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में लिखना है तो आपको डेटा भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा जो है एक इम्प्रेशन तो डालेगा ही, साथ ही साथ डेटा जो है वो बताएगा कि आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है और आप कितना अच्छे से जानते हो लाइक वुमेन पार्टिसिपेशन के बारे में। क्योंकि आपको ये जो बुक है वो इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आप वुमेंस के बारे में जान सको, वुमेंस के पार्टिसिपेशन के बारे में जान सको, उनका लेबर फोर्स में क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में समझ सको, ठीक है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, सो 29% कैजुअल वर्कर्स हैं, ठीक है, 29% कैजुअल वर्कर्स, लाइक कैजुअल वर्कर्स जो मोस्टली एम्प्लॉयड कुछ समय के लिए होते हैं, ठीक है, नॉट फॉर दी फुल टाइम या पूरी तरह से वो एम्प्लॉयड नहीं होते, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं, जो NSSO है उसने बेसिकली NSSO ऑब्जर्व्ड दैट फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स हैज़ बीन डिक्लाइंड, ठीक है। तो मतलब कि NSSO ने क्या ऑब्जर्व करा? NSSO ने ऑब्जर्व ये करा कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, पहले के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुआ है। कहाँ पे? रूरल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। देखो अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में, ठीक है, दोनों में अगर हम बात करें, अर्बन एरिया में लाइक आप जानते हो लाइक जो यहाँ के जो लोग होते हैं बेसिकली अर्बन पीपल्स आर लिटरेट, ओके, जो ये लिटरेट होते हैं, यानी कि इनका डिसीजन थोड़ा सा सही हो सकता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। बट रूरल एरिया में अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में आज भी हमारी 68% पॉपुलेशन जो है ना वो रूरल एरिया में रहती है, ठीक है। तो रूरल एरिया में रहने का मतलब ये है कि फीमेल्स का जो लाइक जो नंबर है वो रूरल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा है। तो अगर रूरल एरियाज़ में फ़ीमेल्स का नंबर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो कम हुआ है, क्योंकि जो ओके इतना डन हुआ। देन इसके बाद अगर हम बात करें, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं डीफेमिनाइजेशन। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर जो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कम हो रहा है, ठीक है, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसको हम डीफेमिनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। सॉरी वो पूरा ही हट गया।
ओके, ठीक है, तो इसको डीफेमिनाइजेशन बोलते हैं। इसके अलावा जो अर्बन वुमेंस पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि अर्बन एरियाज़ के अंदर जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ेगा बिकॉज पीपल आर लिटरेट इन दी अर्बन एरियाज़, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ है तो वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, बट स्लाइटली अ मीग इंक्रीज़ इन द पार्टिसिपेशन, मतलब बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना लाइक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, नहीं, बहुत कम बढ़ा है। और उम्मीद ये है कि और अच्छे से बढ़े और ज़्यादा बढ़े, तो ये सारी चीज़ें मेंशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 1951 के सेंसस के, ठीक है, 1951 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो 1951 का सेंसस है, अगर मैं यहाँ पे मतलब डिफ़ाइन करना चाहूँ, हमारे जो सेंसस होते हैं तो अलग अलग जो सेंसस हैं उन अलग अलग सेंसस में यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि वर्कर कौन होता है। जैसे कि 1951 के अंदर जो सेंसस हुआ उसके अकॉर्डिंग वर्कर कौन है वहाँ पे डिफ़ाइन, मतलब यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है, इसमें यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि वर्कर कौन है। और यहाँ पे वेट अ सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1951 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि वर्कर कौन है, और 1961 के सेंसस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वर्कर की डेफिनेशन क्या है। मतलब कि दोनों जो सेंसस हुए उन दोनों ही सेंसस के अंदर जो वर्कर की डेफिनेशन है उसमें चेंज हमको देखने को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी डेफिनेशन कुछ और बोलेगी, इसकी डेफिनेशन कुछ और बोलेगी, बट कहीं ना कहीं दोनों का रिलेशन सेम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे समझना चाहें सो 1951 के सेंसस के अकॉर्डिंग वर्कर कौन है, तो वर्कर वो पर्सन है हु अर्न्स बेसिक इनकम एंड सेल्फ सपोर्टिंग पर्सन। तो यहाँ पे 1951 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो वर्कर है ना वो एक वो एक पर्सन है जो कि कमाता है, बेसिक इनकम कमा रहा है और सेल्फ सपोर्टिंग पर्सन है जो खुद को सपोर्ट कर पा रहा है और एक इनकम कमा पा रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे वर्कर है। 61 के जो डेफिनेशन आई 61 की उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि वर्कर कौन है, तो वर्कर बेसिकली उसे कहा गया, डेफिनेशन ये कहती है वॉज चेंज हुई एंड बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क विद और विदाउट रेम्यूनरेशन। यानी कि वर्कर की डेफिनेशन चेंज कर दी गई और वर्कर की डेफिनेशन जो है वो कि कितने समय तक वो काम कर रहा है, क्या वो रेम्यूनरेशन के साथ में काम कर रहा है या रेम्यूनरेशन के बिना काम कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में चेंज किया गया 61 के अंदर। तो हर एक सेंसस में यहाँ पे डेफिनेशन बदली है वर्कर की कि वर्कर कौन है, वर्कर कौन नहीं है, क्या वर्कर जो है बेसिकली। ओके, डन, आगे बढ़ते हैं। सो वर्कर्स के अगर हम टाइप की बात करें, वर्कर के भी टाइप होते हैं, तो यहाँ पे बुक में मेंशन है कि वर्कर कितने टाइप के हो सकते हैं। सो मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर, हाउस होल्ड इंडस्ट्री वर्कर एंड अदर वर्कर्स। तो अगर मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहूँ कि यहाँ पे ये मेन वर्कर कौन होते हैं और आपका तो ठीक है, आवाज़ शायद चली गई थी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वर्कर्स की, तो वर्कर्स में जो मेन वर्कर हैं उसके अंदर हम किसको ऐड करते हैं, तो मेन वर्कर के अंदर उनको ऐड किया जाता है बेसिकली जो कि 6 महीने से ज़्यादा किसी काम के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब कि कोई पर्सन अगर 6 महीने से ज़्यादा 6 मंथ से ज़्यादा अगर किसी भी टास्क में, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है, काम कर रहा है, तो वो मेन वर्कर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो वो मेन वर्कर की कैटेगरी में आएगा। मार्जिनल वर्कर कौन होता है, बेसिकली अ पर्सन हु वर्कड फॉर लेस देन 6 मंथ्स ऑफ रेफरेंस पीरियड, ठीक है। यानी कि मान लो कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, ठीक है, एक कोई पर्सन है। ये जो पर्सन है ना ये बेसिकली काम करने आया, लेकिन ये ना 6 महीने से
मतलब 6 महीने से कम के पीरियड में काम करेगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कोई भी वर्कर जो कि 6 महीने से कम काम कर रहा है एक रेफरेंस पीरियड के अंदर, तो उसे मार्जिनल वर्कर कहा जाएगा, ठीक है, उसे मार्जिनल वर्कर कहा जाएगा।